So what it is written, presently Albert next door looked toward the wall. Now I want to recall something that we, ये सारे लोग जो होते हैं ये गार्डन में चले जाते हैं और ये लोग गार्डन में एक एरिया को ऑलरेडी जो है ये लोग डिग कर चुके हैं. नाउ दे मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द गार्डन और वहाँ पर ये फ्लावर बेड के नीचे भी डिग कर चुके हैं और जो कि काफ़ी सॉफ्ट था वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा डग करने यानी डिग खुदाई करने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिलता है. वी फाउंड नथिंग. ठीक है, दीज फोर वन फर्स्ट दिस वन इज़ ऑसवर्ल्ड. ठीक है, आई वांट टू इंट्रोड्यूस सम कैरेक्टर फर्स्ट. ये ऑसवर्ल्ड है, इसमें से कोई एक नरेटर है, ये एलिस है या कोई भी दो लड़कियों में से कोई एक एलिस है. ठीक है, ये एलिस है बिकॉज इसके हाथ में स्पेड है. ठीक है, जो आपको आगे पता चलेगा. दिस इज़ एलिस, ये ऑसवर्ल्ड है. ये कैरेक्टर जो आपको पीछे से नज़र आ रहा है दिस इज़ एल्बर्ट. ठीक है, ही इज़ बिहाइंड द वॉल, ये वॉल की उस तरफ है, आप नेबर कह सकते हैं. प्रेजेंटली एल्बर्ट नेक्स्ट डोर लुक्ड ओवर द वॉल, यानी कि एल्बर्ट जो है वो नेक्स्ट डोर का मतलब नेबर है वो, और ये वॉल के उस तरफ से जो है ये देख रहा है. वी डू नॉट लाइक हिम वेरी मच, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमको एल्बर्ट ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है. बट वी लेट हिम प्ले विद अस समटाइम, लेकिन क्योंकि हम उसको कभी कभी अपने साथ खेलने दे देते हैं. बिकॉज हिज फादर इज़ डेड, क्योंकि उसके फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है. एंड यू मस्ट नॉट बी अनकाइंड टू ऑर्फन्स, और हमें ऐसे लोगों ऐसे बच्चों के साथ अनकाइंड नहीं होना है. मतलब ऐसे नहीं है कि अब उसके फादर नहीं है तो हम उसके साथ खेलेंगे नहीं या हम उसको कम समझेंगे. नो, हमको उसके साथ अनकाइंड नहीं होना है. इवन इफ़ देयर मदर्स आर अलाइव, चाहे तो उसकी मदर्स जो हैं वो अलाइव हों, लेकिन क्योंकि उसके फादर जो हैं वो नहीं हैं, वो एक ऑर्फन है, तो हम एल्बर्ट को अपने साथ खेलने देते हैं समटाइम्स. एल्बर्ट इज़ ऑलवेज़ वेरी टाइडी, एल्बर्ट बहुत साफ़ सुथरा लड़का है, वो हमेशा साफ रहता है. सो वी सेड हेलो, अब ये सब ने मिलकर एल्बर्ट से बोला हेलो. एंड ही सेड व्हाट आर यू अप टू, तुम लोग क्या कर रहे हो. वी आर डिगिंग फॉर ट्रेजर, सेड एलिस. आई टोल्ड यू दिस इज़ एलिस, और ये बोलती हैं कि हम ट्रेजर जो है वो खजाना खोज रहे हैं. एन एशियन पार्चमेंट रिवील टू अस द प्लेस ऑफ कंसीलमेंट. पार्चमेंट का मतलब होता है ओल्ड पेपर, एशियन मीन्स ओल्ड, पार्चमेंट मीन्स पेपर. रिवील का मतलब ये शो करता है कि वहाँ उस पार्चमेंट पेपर पे हमें मेंशन है कि देखो यहाँ पर जो है वो कंसीलमेंट छुपा हुआ है, हाइड है ट्रेजर. कम ओवर एंड हेल्प अस, तुम भी जो है वो इस दीवार से कूद कर आ जाओ और हमारी मदद करो. When we have dug deep enough, we shall find green pot of red clay. मतलब एलिस बोल रही है कि जब हम बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो खुदाई कर लेंगे, डग कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक ग्रीन पॉट. ठीक है, और वो ग्रीन पॉट जो है वो ग्रीन कलर का पॉट होगा और मिट्टी का बना होगा, उसमें गोल्ड और प्रीशियस ज्वेल्स मौजूद होंगे. एल्बर्ट नेक्स्ट डोर ओनली स्निगर्ड एंड सेड, यानी एल्बर्ट जो है वो अगली डोर से स्निगर्ड यानी खीखी करके हंसता है और कहता है व्हाट सिली नॉनसेंस, ये क्या सिली नॉनसेंस ही बात है. ही कैन नॉट प्ले प्रॉपरली एट ऑल, वो कहता है, ये बात नरेटर कह रहा है कि अरे ये तो जब हम लोग के साथ हम लोग इसको बुलाते हैं याद है खेलने के लिए, तो ये तो तब कहते से खेल तो पाता नहीं है, ये डिगिंग क्या करेगा. It is very strange because he has a very nice uncle. You see Albert next door does not care for reading. तो कह रहा है कि इसके पापा तो मतलब कि इसके पापा तो है नहीं, तो इसको तो हम लोग बुलाते हैं खेलो आके, और ये प्रॉपरली खेल तो पाता नहीं है. और एलिस तुम इसको ऑफ़र दे रही हो कि आओ तुम हमारे साथ जो है वो डिगिंग करो, और ये बंदा उस साइड खड़े होके हंस रहा है. बिकॉज ही हैज़ अ वेरी नाइस अंकल. अंकल मीन्स आप तरीके से नाइस अटायर, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरा रहता है, अंकल टाइप्स रहता है ये. यू सी एल्बर्ट नेक्स्ट डोर डज नॉट केयर फॉर रीडिंग, और ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं है. ही हैज़ नॉट रीड नियरली सो मैनी बुक एज वी हैव, और इसने अभी तक मतलब उतनी किताबें भी नहीं पढ़ी हैं जितनी हम लोगों ने पढ़ी है, तो इसकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्लो है. सो ही इज़ वेरी फुलिश एंड इग्नोरेंट, इसलिए ये बहुत ही बुद्धू है
बहुत ही फुलिश है और ये इग्नोरेंट है, मतलब इस पर आप तुम ध्यान मत दो। बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, लेकिन हम इसे सुधार तो सकते नहीं हैं। एंड यू जस्ट हैव टू पुट अप विद इट व्हेन यू वांट हिम टू डू एनीथिंग। और तुम इसके साथ क्या बैठ के मटरगस्ती कर रहे हो, फिजूल इससे बातें कर रहे हो, जबकि हमें पता है कि ये कुछ नहीं करने वाला। बिसाइड इट इज़ रॉन्ग टू बी, ये सारी बातें ही से लेकर एनीथिंग तक की बातें नरेटर बोलता है, ठीक है। नाउ जो स्टोरी सुना रहा है, अभी हमें पता नहीं है स्टोरी कौन सुना रहा है। वी ओनली नो कि ऑसवर्ल्ड जो है वो एक कैरेक्टर है, उसने मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ ऑसवर्ल्ड, जिसने सिलार में भी खोदने का जिम्मा लिया था, ग्राउंड में भी, और ये एलिस है, ठीक है। नाउ beside it is wrong to be angry with people for not being so clever as you are yourself. It is always their fault. It is not always their fault. ये बात भी नरेटर बोल रहा है। नरेटर कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जो इतने चालाक नहीं हैं जितने कि हम हैं। चालाक मीन्स इतने होशियार नहीं हैं जितने कि हम हैं, तो क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है। अब ऑसवर्ल्ड कहता है कम एंड डिग, चलो ना एल्बर्ट आओ और खुदाई करो। देन यू शैल शेयर द ट्रेजर व्हेन वी हैव फाउंड इट, जब हमें वो खजाना मिल जाएगा तो हम भी उसमें से को थोड़ा सा खजाना दे देंगे। बट ही सेड आई शैल नॉट, ये शैल नॉट है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता। आई डोंट लाइक डिगिंग, मुझे डिगिंग पसंद नहीं है। एंड आई एम जस्ट गोइंग इन टू माई टी, मैं तो चाय पीने अंदर जा रहा हूँ। कम अलॉन्ग एंड डिग, देर इज़ अ गुड बॉय, एलिस सेड। अगर तुम अच्छे लड़के हो तो तुम आओ ना, तुम खुदाई करो, डिगिंग करो। यू कैन यूज़ मैनी माई स्पेड, तुमको अगर स्पेड का इशू है तो तुम मेरा स्पेड ले लो। इट इज़ मच द बेस्ट, मेरा स्पेड तो सबसे अच्छा स्पेड्स है और वो सबसे अच्छी डिगिंग करेगा, ये सब एलिस ने बोला, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इट इज़ रिटन कि सो ही केम अलॉन्ग एंड डग, यानी इतना कहने पर, एलिस के कहने पर कि भाई तुम आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, तुम अच्छे लड़के होगे तो तुम आओगे और हमारे साथ डिगिंग करोगे, तो वो क्या कह रही है, सो ही केम अलॉन्ग, वो आ जाता है उन लोगों के साथ, ठीक है, और डिगिंग स्टार्ट कर देता है। एंड वेन वंस ही वॉज ओवर द वॉल वी केप्ट हिम एट इट, और जब वो वॉल के उस तरफ था, वी केप्ट हिम एट इट एंड वी वर्कड एज वेल, अब मतलब अब वो हमारे तरफ आ गया है और अब हम लोग मिलकर जो है वो होल को डिप कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, और होल अब बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, होल गॉट डीप। पिंचर वर्कड टू, अब यहाँ पे पिंचर कौन है, पिंचर इनका डॉग है। ही इज़ अवर, ही यहाँ पे कौन है, नरेटर है। ही इज़ अवर डॉग एंड ही इज़ वेरी गुड एट डिगिंग, उसको खोदना बहुत पसंद है और वो खोदने में माहिर है। ही डिग फॉर रैट, क्योंकि जब वो डस्टबिन में से चूहों को खोदता है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो डिगिंग वो तब भी करता है, तो ही इज़ गुड एट डिगिंग, वो तो एक्सपर्ट है, प्रो है। बट वी लव आवर डॉग इवन व्हेन हिज फेस वॉन्ट वॉशिंग, लेकिन हम अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं और उसको डिग करते करते उसका फेस जो है वो गंदा हो जाता है, जिसको हमेशा हमें धोने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट वी शैल हैव टू आई एक्सपेक्ट वी शैल हैव टू मेक अ टनल, ऑसवर्ड सेड। ऑसवर्ड कहता है कि चलो अब क्योंकि जो होल है वो डीप हो गया है तो अब हम लोग एक टनल बनाते हैं, मतलब अंदर से, ज़मीन के अंदर से रास्ता बनाते हैं, टू रीच द रिच ट्रेजर, ताकि हम ट्रेजर तक पहुंच सकें। सो ही जम्प्ड इनटू द होल एंड बिगेन टू डिग एट वन साइड, अब क्योंकि पहले ये लोग ऐसे सीधा होल कर रहे थे, अब ये इस एक साइड, इस साइड या फिर इस साइड होल को स्टार्ट करते हैं। कौन ये काम करता है, ऑसवर्ड, ठीक है। नाउ ही जंप इनटू द होल, वो जो होल के अंदर चला जाता है और होल को एक साइड से डिग करने लगता है। आफ्टर दैट वी टुक इट इन टर्न्स टू डिग एट द टनल, फिर सबकी बारी आती है, वैसा नहीं कि सारा काम ऑसवर्ल्ड ही कर रहा है। ऑसवर्ड डिग करता है, फिर उसके बाद किसी और का नंबर आता है चारों में से, फिर किसी और का, तो हम टर्न बाय टर्न यानी कि सबके सीक्वेंस वाइज जो है हम उस डिगिंग को कंटिन्यू रखते हैं। पिंचर वॉज मोस्ट यूजफुल इन स्क्रैपिंग द अर्थ आउट ऑफ द टनल, और पिंचर भी हमारा साथ जो है वो उस टनल को जो है वो
खोद रहा है. He does it with his back feet when you say rat, and he dig it with his front feet. फ्रंट यहाँ यानी कि जब वो अपने पीछे वाले पैर से ना डिगिंग करता है, जब हम बोलते हैं रैट्स रैट्स चूहे चूहे, एंड ही डिग विद हिज फ्रंट वंस एंड बरोज विद हिज नोज एज वेल. और फिर वो अपने आगे वाले पैरों से भी डिगिंग करता है और बरोज विद हिज नोज, और अपनी नाक से ना वो सूंघता है, क्योंकि वो एक डॉग है और डॉग में क्या चीज़ की स्ट्रॉन्गनेस होती है, स्मेल की स्ट्रॉन्गनेस होती है. तो बरोज विद हिज नोज एज वेल, और फिर वो नाक से सूंघता है, ऐसे दिखाता है कि जैसे उसको पता ही है कि ट्रेजर का रास्ता इधर ही है और ट्रेजर हमको मिलने ही वाला है. एट लास्ट द टनल वॉज नियरली अ यार्ड लॉन्ग. फिर हम टनल को 1 यार्ड तक लंबा डिग कर चुके होते हैं, एंड बिग इनफ टू क्रीप अलॉन्ग टू फाइंड दी ट्रेजर. और इतना बड़ा वो टनल हो जाता है कि कोई एक इंसान क्रीप रेंगते हुए उस टनल के अंदर जा सकता है और वो ट्रेजर को फाइंड आउट कर सकता है. इफ़ ओनली इट हैड बीन अ बिट लॉन्गर. लेकिन अभी भी उस टनल को थोड़ा सा बड़े होने की ज़रूरत है और थोड़ा गहरा होने की ज़रूरत है. नाउ इट वॉज एल्बर्ट्स टर्न टू गो इन एंड डिग. अब क्योंकि सबकी बारी आ रही थी, अब बारी आती है एल्बर्ट की, और अब तो वो काफ़ी अंदर जा चुका है, तो अंदर जाकर उस टनल को खोदना है. बट ही फाउंड इट. लेकिन क्या करता है ये एल्बर्ट, क्या करता है वो क्योंकि अब मैं आपको बताया ना कि उसने ऐसे टनल किया, डीप होल किया, फिर इधर से टनल किया. अब इतने ऊपर तो ज़मीन है ना, तो यहाँ पर जाकर एल्बर्ट को डिग करना है. तो एल्बर्ट जो है वो डर जाता है, उसको नहीं करना है, उसको अब और फर्दर डिगिंग नहीं करनी है. टेक योर टर्न सेड ऑसवर्ल्ड. ऑसवर्ल्ड कहता है कि एल्बर्ट अब तुम्हारी बारी है, तुम अंदर जाओ डिग करो. बट एल्बर्ट वुड नॉट. लेकिन एल्बर्ट ऐसा नहीं करता है. सो वी हैड टू मेक हिम बिकॉज इट वॉज ओनली फेयर. क्योंकि अब तो ज़बरदस्ती उसको भेजना है, क्योंकि ये तो भाई अब तो वो आ ही गया है और अब की सबकी बारी चल रही है, तो अब तो उसको अपनी बारी में जाना ही होगा. इट इज़ क्वाइट ईजी, एलिस सेड. एलिस बोलती है यार ये तो बहुत ईजी काम है, जाओ भाई तुम जाओ जाके क्रॉल करो. यू जस्ट क्रॉल इन एंड डिग विद योर हैंड्स. तुम अब स्पेड से डिगिंग मत करो, तुम अंदर क्रॉल रेंगते हुए जाओ और वहाँ जाकर, क्रॉल का मतलब छोटे बच्चे जैसे चलते हैं वैसे क्रॉलिंग उसको बोलते हैं, और अपने हाथों से वहाँ जाकर डिग कर लो. देन व्हेन यू कम आउट वी कैन स्क्रैप आउट व्हाट यू हैव डन. फिर जब तुम बाहर आ जाओगे तो हम लोग खुद ही सर्च कर लेंगे कि तुमने क्या किया है. हम लोग मतलब स्पेड से ही स्क्रैप आउट कर लेंगे, मिट्टी ऊपर की हटा लेंगे. यू वोंट नॉट नोटिस इट बीइंग डार्क इन द टनल इफ़ यू शट योर आइज टाइट. अब तुमको आँख बंद करके अंदर जाना है, क्योंकि अगर तुम आँख खोलोगे तो तुम्हें अंधेरा दिखेगा और डार्कनेस से तुमको डर लगेगी, जिसकी वजह से तुम जा नहीं रहे हो. तो ये सारी बातें एलिस समझा रही है. ओके, एलिस समझा रही है सारी बातें एल्बर्ट को कि तुम आंखें बंद करके अंदर चले जाना. वी हैव ऑल बीन इन एक्सेप्ट डोरा. ठीक है, वी हैव ऑल बीन इन एक्सेप्ट डोरा एंड शी डज नॉट लाइक वॉर्म्स. क्योंकि उस डोरा एक लड़की है, मैं आपको बताते हैं यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, राइट. तो उसमें से एक लड़की एलिस है जिसके हाथ में स्पेड है, तो दूसरी लड़की का नाम डोरा है. वी हैव ऑल बीन इन एक्सेप्ट मतलब हम सब अंदर जा सकते हैं, डोरा नहीं जा सकती, क्योंकि डोरा को पता है कि अंदर वॉर्म्स होंगे. मिट्टी के अंदर तक हम गए हैं तो वहाँ पर वॉर्म्स होंगे, और डोरा को वो वॉर्म्स, वो कीड़े मकोड़े पसंद नहीं है. आई डिड नॉट लाइक वॉर्म्स नाइदर. मुझे भी वॉर्म्स जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है. एल्बर्ट नेक्स्ट डोर सेड दिस. एल्बर्ट भी ये बात कहता है कि जैसे डोरा को वॉर्म्स पसंद नहीं ना, वैसे मुझे भी वॉर्म्स पसंद नहीं है. बट वी रिमेंबर्ड हाउ ही हैड पिक्ड अ फैट रेड एंड ब्लैक वॉर्म अप इन द फिंगर एंड थ्रोन इट एट डोरा ओनली द डे बिफोर, सो वी पुट हिम इन. लेकिन एल्बर्ट की सारी बातें सुनकर उनको वो पुरानी बात याद आ जाती है, कल की बात, कि किस तरीके से एल्बर्ट ने, क्योंकि ये लोग तो साथ में खेलते हैं, तो एल्बर्ट ने डोरा के ऊपर कल एक ब्लैक कलर का वॉर्म्स फेंका था. तो एल्बर्ट ही ये बात कैसे कह सकता है कि उसे वॉर्म्स नहीं पसंद है या उसे वॉर्म्स से डर लगता है. तो उसका ये बहाना बिल्कुल भी फ्लॉप हो जाता है, काम नहीं करता है, और उसको उस होल के अंदर, टनल के अंदर क्रॉल करके जाना पड़ता है. But he would not go in head first the proper way and dig with his hand as we had done.
and though Oswald was angry at the time, for he hates snivellers. यहाँ पर क्या होता है, but he would not go in head first. अब क्योंकि पहले उसको जितने भी लोग जा रहे होते हैं वो सबसे पहले अंदर क्रॉल करते हैं, बच्चा आगे सर रख के ही क्रॉल करता है, उल्टा क्रॉल नहीं करता है। तो ये लोग का कहना था कि भाई तुम जैसे आगे देखते हुए जाओ, आंखें बंद रखना, हाथों से ऐसे मिट्टी हटा देना, तो वो जो टनल है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा अंदर जाता है, इसके पैर जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं और सर जो है ये बाहरी की तरफ रहता है ताकि इसको ऑक्सीजन मिलती रहे, या फिर ये अपने दोस्तों को एल्बर्ट जो है वो देखता रहे। सो ही वुड नॉट गो इन हेड फर्स्ट द प्रॉपर वे एंड डिग विद हिज हैंड्स एज वी हैड डन। और ऐसा हाथों से वो नहीं करता, वो पैरों से जो है वो डिगिंग करता है। ऑसवर्ल्ड को ये देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे स्निवलर्स लोग पसंद नहीं है। वो लोग जो हैबिचुअली मतलब अपने मन की करते हैं और उनको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ये वैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। येट आफ्टरवर्ड ही ओन दैट परहैप इट वॉज जस्ट एज वेल। तो लेकिन उसे बाद में ये चीज़ रियलाइज होती है कि शायद ठीक है, हाथ से करो या पैर से करो, डिगिंग तो हो गई ना। यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू You should never be afraid to own that perhaps you were mistaken, but it is cowardly to do it unless you are quite sure you are in the wrong. तो यहाँ पर ऑसवर्ड क्या कह रहा है, यू शुड नेवर, यहाँ पर भी एक मॉरल सिखा रहे हैं कि यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू ओन दैट परहैप्स यू वर मिस्टेकन। तुमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, जो गलत है सो गलत है, ठीक है, बट इट इज़ कावर्डली टू डू इट। लेकिन वो लोग जो अपनी गलती नहीं मानते हैं वो कावर्ड होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अनलेस यू आर क्वाइट श्योर यू आर इन द रॉन्ग, जबकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। लेट मी गो इन फीट फर्स्ट से एल्बर्ट नेक्स्ट डोर। ठीक है, तो एल्बर्ट नेक्स्ट डोर कहता है कि पहले मैं अपना पैर अंदर डालूंगा। आई विल डिग इट विद माई बूट्स, मैं अपने पैरों से, बूट से जो है वो डिगिंग करूँगा। आई विल ट्रूली ऑनर ब्राइट, देखना मैं जो करूँ डिगिंग करूँगा ना वो भी वैसी ही होगी जैसे तुम लोग हाथों से कर रहे हो। सो वी लेट हिम गेट इन फीट फर्स्ट एंड ही डिड इट वेरी स्लोली एंड एट लास्ट ही वॉज इन and only his head is sticking out into the hole and we all rest of him into the tunnel. फिर वो ऐसे ही अपने पैरों को अंदर डालता है एंड ही डिड इट वेरी स्लोली, और पैरों से वो बहुत स्लोली डिग कर रहा होता है। एंड एट लास्ट ही वॉज इन, और फिर धीरे धीरे वो अंदर की तरफ जाता रहता है। ये श्योर होता है कि डिगिंग हो रही है और वो अंदर की तरफ जाता जा रहा है। एंड ओनली हिज हेड स्टिकिंग आउट, और उस होल से सिर्फ उसका चेहरा जो है वो हल्का सा झाँक रहा है। एंड ऑल रेस्ट ऑफ हिम इन द टनल, और उसकी बाकी बॉडी जो है वो टनल में ही है। नाउ डिग विद योर बूट्स सेड ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड कहता है कि अब जो काफ़ी तुम अंदर जा चुके हो, अब तुम डिगिंग स्टार्ट करो। एंड एलिस डू कैच होल्ड ऑफ पिंचर, ही शैल बी डिगिंग अगेन इन अनदर मिनट एंड परहैप इट विल बी अनकम्फर्टेबल फॉर एल्बर्ट। तो ऑसवर्ड एलिस से कहता है कि तुम पिंचर पर ध्यान रखना, कहीं वो दूसरी जगह से मिट्टी ना उड़ाने लगे, ऐसा ना हो कि एल्बर्ट को अंदर जाकर अनकंफर्टेबल फील होने लगे। ठीक है, और फॉर एल्बर्ट इफ़ पिंचर थ्रू द माउथ इनटू हिज आइज, कहीं ऐसा, मैंने आपको बताया ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पिंचर डॉग जो है वो इधर उधर मिट्टियाँ उड़ाने लगे और वो मिट्टी उड़कर एल्बर्ट की आंखों में चली जाए। ही फाइंड वेरी अनकंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर टनल, तो उस टनल में जाकर उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसे ही उसका मन नहीं है अंदर जाने का। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम कंट्रोल करो एलिस को, राइट।